यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ये हमारा आ गया फंक्शन। फंक्शन चैप्टर का टॉपिक 1 जो है क्या है, डोमेन है, ठीक है। तो इसमें 2020 करेंगे, फिर 2021 के, फिर 25 22 और 23, फिर 24 25, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें ये हम लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये पूरा दे रखा है। इस इन्होंने बोल दिया कि इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा। मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए तक, यूनियन ए से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आपको बताना है ए की वैल्यू क्या है। मतलब आपको क्या करना है सच में यहाँ पे, कि इसका डोमेन निकालना है। हाँ, पॉसिबल डोमेन क्या हो सकता है, ठीक है। और उसको फिर डोमेन जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, और उसको हम कंपेयर कर लेंगे, तो हमारा ए की वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ इसके मतलब क्या बोलूँ, मतलब लाइक तरीके एक ही है, ठीक है, बस डिटेल में है और एक शॉर्ट में। देखो, एक तो तरीका ये हो गया, पहली चीज़ समझ लो, कि जब भी तुम्हें ऐसा दिया हो जब भी तुम्हें ऐसा दिया हो कि साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, जैसे इसको स्टार में लिखोगे कि अगर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, और यहाँ पे कुछ भी आपका एक्स है, हम्म, क्या होगा, वो होगा, हम्म, हाँ, तो इसका जो डोमेन निकल सकता है, हाँ, मतलब डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ठीक है, इसका मतलब ये है। हाँ, तो इसके अंदर जो भी है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी है, मैं यहाँ पे एक्स नहीं देता हूँ, मैं मान के चलो यहाँ पे देता हूँ, एक्स की जगह पे मैं दे देता हूँ ये एक डब्बा, ठीक है, ऐसे। तो डोमेन ऑफ दिस इक्वल टू क्या होगा, ये होगा कि ये जो डब्बा है वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। अब इस डब्बा के अंदर ये पूरी चीज़ है। यहाँ पे क्या है, हमारा हमारा क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है साइन इनवर्स और मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। तो इसका डब्बा पूरा क्या हो गया यहाँ पे, ये पूरा डब्बा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। समझ में आया, समझ आ गया पूरी तरह से, यस। उसी तरह कॉस इनवर्स का अलग होता है, मतलब जो भी होता है कॉस इनवर्स का इसी तरह होता है, फिर कॉसेक इनवर्स का, साइन सेक इनवर्स का, ठीक है, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ऐसे, ठीक है ना। अभी हम सबका देखेंगे। इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स यूज हुआ है, तो साइन इनवर्स का हमें पता चल गया, ठीक है। तो इनको अपन शॉर्ट नोट्स में डालेंगे, ठीक है, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब बस इतना ही है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अब मैं डायरेक्ट आता हूँ चैट जीपीटी पे, इन्होंने जैसे सॉल्व किया मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से। चलो, तो देख लो यहाँ पे, जस्ट वेट अ सेकंड, यहाँ से है, हाँ, ओके। तो देखो, इन्होंने बोला कि, क्योंकि देखो, सिंस न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखो मॉड के अंदर क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मॉड ऑफ एक्स, हाँ, तो अब इस एक्स के अंदर आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो, आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे कि मैं -2 कर दूँ एक्स की वैल्यू, तो ये क्या होगा, ये सॉल्व हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। मॉड का काम क्या होता है कि माइनस उसके अंदर अगर कोई वैल्यू है तो उसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो, आप माइनस रखो, प्लस रखो, कुछ भी रखो, वो हमेशा क्या देगा, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो से बड़ा ही होगा, मतलब पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना। ये हो गए हमारे जीरो, और हमारा यहाँ से इससे इधर ही चलेगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, ये बात। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 है, तो इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 का मतलब हो गया ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और 5 क्या है, वो भी पॉजिटिव ही है। तो ये दोनों मिलके हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है।
समझ में आ गया? ओके। अब देखते हैं डिनोमिनेटर की बात। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स के अंदर कुछ भी रखो तो स्क्वायर है तो वो क्या करेगा, उसको प्लस बना देगा। अगर तुम माइनस टू रख रहे हो तो इसका स्क्वायर करेगा प्लस वन। सो दो ना चार प्लस वन, ठीक है, तो कितना हो गया फाइव। तो ये माइनस मतलब स्क्वायर है ना, तो अब उसके अंदर माइनस रखो तो भी वो प्लस बना ही देगा। प्लस है तो वो प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? तो नीचे वाला भी जो है हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। मतलब कभी भी ये पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं हो सकता है, हमेशा हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। सो ये पता चल गया कि ऊपर वाला न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास, हाँ, ऊपर में भी पॉजिटिव है, मान के चलो फोर है, नीचे भी पॉजिटिव है, लेट्स से टू है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। हाँ, मतलब कितना आएगा, सॉल्व करने पे दो आएगा। सो टू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो ऐसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं चलेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया। ठीक है जी। टू और जीरो बराबर तो नहीं है, लेकिन टू जो है वो जीरो से क्या है, बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो ये वाले सेटिस्फाई हो गई, लेकिन हम दोनों ले रखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये है कि भाई या तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, या फिर जीरो से ज़्यादा होगा, लेकिन जीरो से कम तो कभी नहीं होने वाला। या तो जीरो के बराबर हो जाएगा, फिर जीरो से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम ये समझ लेते हैं कंफर्म कि भाई अब तो ये है कि एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये पूरी चीज़ जो है, ये जो पूरी चीज़ है ये हमेशा क्या रहेगी, हमेशा हमेशा पूरी पॉजिटिव रहेगी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने, हाँ, मैं ये जो लिया था ना एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, पूरा मेरा ये पूरा एक्स है, ये पूरी चीज़ है ना, ये पूरी चीज़ एक्स है, ये ऊपर नीचे। तो इसने बोला कि ये जो पूरी है इसका मतलब है कि ये जब हमें पता है कि ये पूरी चीज़ हमेशा ही क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो फिर ये रखने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब माइनस वन जो है वो हम लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा वो क्या होगा, जीरो से बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे ये है कि लेस देन इक्वल टू वन, मतलब जीरो से बड़ी होगी, लेकिन अब ये नहीं है कि बहुत बड़ा, मतलब कुछ भी हो सकता है, पाँच छः सात आठ नौ, नहीं, बड़ा होगा जीरो से। ठीक है, लेकिन वो वन से कम रहेगा या वन के बराबर रहेगा, वन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये वैल्यू समझ में आया? मतलब ये समझ लो कि मॉड ऑफ एक्स प्लस फाइव जो है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये पूरी चीज लेस देन इक्वल टू वन रहेगा, मतलब ये वन से ज्यादा भी नहीं हो सकता है। मैक्स टू मैक्स इसकी वैल्यू जो है वन हो सकता है, लेकिन वन पॉइंट वन नहीं हो सकता। ठीक है। और लेस देन में देखा जाए तो कम से कम इसकी वैल्यू जीरो होगी और जीरो से बड़ा होगा, मतलब इसका वैल्यू जो है यहाँ पे हो गया जीरो और यहाँ पे हो गया वन। तो जीरो और वन यहाँ पे रहेगा, जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, वन भी हो सकता है और वन से छोटा भी हो सकता है, लेकिन इसी बीच में रहेगा। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो ये जीरो इधर है तो जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये सबको जीरो ही बना देगा। तो इसीलिए अब हम किस पे ध्यान देंगे, हम इस पूरे पे ध्यान देते हैं। ठीक है, राइट साइड वाले पे। तो राइट साइड वाले में इसने क्या किया, देखो यहाँ पे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ राइट साइड ले लिया। ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे बोला सॉल्व द इनइक्वलिटी। देखो ये इक्वल टू नहीं है, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी में क्या होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर पाते हैं जब हमें ये गारंटी पता हो कि जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा 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 पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे नीचे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस वन के साथ, तो ये तभी कर सकते हो जब तुम गारंटी से कह दो, मतलब पूरा 100% गारंटी है कि देखो भैया ये जो डिनोमिनेटर है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो निगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, इसकी लिखित गारंटी हमें दे दो। बोलोगे हाँ भाई मैं लिख के गारंटी देता हूँ, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। बोलेगा ठीक है पक्का नहीं होगा ना, बोलो नहीं कभी नहीं होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो निगेटिव हो सकता है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता।
ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो पक्का पता है कि भाई ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस फाइव ये इधर रह गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन वन के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर हो गया, तो ये पूरी चीज़ ऐसे बन गई। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो, अब ये चीज़ कैसे हुई, देखो बताता हूँ। मॉड ऑफ एक्स प्लस फाइव यहाँ पे करके दिखा दो, ठीक है। देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस फाइव यहाँ पे लेते हैं अपन, मॉड ऑफ एक्स प्लस फाइव एंड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमको क्या करना है, एक याद रखना, जब भी तुम निगेटिव वैल्यू, ठीक है, प्लस करो या माइनस करो, ठीक है, या मल्टीप्लाई करो, निगेटिव्स के साथ अगर कुछ भी रखोगे वहाँ पे वैल्यू, तो जो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी ये चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स प्लस फाइव है, अब मुझे क्या करना है, इसको एक तरफ लाना है ना। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं करूँगा एक काम कि मैं बोलूँगा इधर से ये साइड जो है इसको जीरो बनाना है। ठीक है, लेफ्ट साइड सबको रखना है और राइट साइड क्या करना है, मुझे जीरो करना है। तो इधर मैं क्या करूँगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस देखो किया ना मैंने, माइनस को मैंने ऐड किया, माइनस यहाँ पे लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर किया, ताकि हमारा ये और ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो अगर मैंने इधर ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखा तो इधर भी मुझे लिखना होगा ना माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ किया, जो भी करना है दोनों तरफ करना है। हाँ, और ये वन अभी हटाना है, तो देखो यहाँ पे माइनस वन किया, ठीक है, तो ये और ये हट गया, और ये माइनस वन इधर किया था तो माइनस वन इधर भी करना होगा मुझे। ठीक है, हो गया, हाँ भाई हो गया। अब इधर पूरा जीरो बन गया। हाँ, अब लास्ट में क्योंकि हमने दो दो बार माइनस किया, एक बार भी करते ना फिर भी हमें ये चेंज करना पड़ता है। देखो ये अभी क्या है, इधर है ना, इसको अब हटा के, इसको हटा के इधर कर दो, बस हो गया खत्म। और अगर ये इधर रहता और तुम अगर माइनस इसमें ऐड कर रहा होता, प्लस करने से चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस वैल्यू ऐड करोगे तो फिर ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिख दो अच्छा दिखने के लिए, प्लस मॉड ऑफ एक्स एंड ये फाइव एंड प्लस फाइव एंड माइनस वन, तो प्लस फोर, और ये इक्वल ग्रेटर इक्वल टू जीरो। देखो आ गई ये चीज़। हाँ, और यही चीज़ यहाँ पे है ना, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस या एक चीज़ और, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स एम एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे एक काम, ठीक है, कि वेट 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 वेट, इधर हो गया ऐसा ना, ओके। हाँ, ब्रिंग ऑल टर्म्स टू वन साइड, ओके ठीक है। हम्म, 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 हम्म। इसको इधर किया, इसको इधर किया, तो हमारी जो है ये पूरी, ओके। यहाँ पे लेकिन अगर माइनस में कॉमन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लेके उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक बार, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। इसको बोलता हूँ सॉल्व द इनइक्वालिटी पार्ट, तो इसको मैं बोलता हूँ कि एक्सप्लेन, इसको देखो ऐसे करना है, ये स्टेप टू ऐसे किया, यहाँ पे देखो ये आता है आस्क चैट जीपीटी आता है, तो इस पर क्लिक करना है, इसको बोलना है सॉल्व दिस स्टेप इन डिटेल, ओके। I don't know how to solve this, okay, because I don't know how to solve inequality, और मैंने इंटर किया। ठीक है, तो ये हमारा ये पार्ट सॉल्व करेगा अच्छे से। तो बोलेगा ठीक है भैया, देखो इन्होंने बोला रिमूव डिनोमिनेटर सेपरेटली, ओके।
तो यहाँ तो पता चल गया कि ये हमारा ये वाला पार्ट होगा। अब बोल रहे हैं ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड, सबको एक साइड लाना है। ओके, तो राइट साइड हमें क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, सो हमारा ये हो गया ऐसे, ये हो गया इस तरीके से। ओके, ठीक है, ये हो गया। सो दिस इज जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड। ओके, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड। वेट and ओके, दिस इज जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड हमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट अगर मैंने कर दिया तो ये क्या बन गया, वही तो यहाँ पे माइनस में आएगा ना। सो हैंडल दिस, नहीं ये देखो यहाँ पे ये है ना, वेट कितना टाइम हो गया इसका, वेट ड्यूरेशन होगा 300 मिनट एंड ओके 16 मिनट का है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है ना कि दोनों तरफ मैंने क्या किया, माइनस तो कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ गया। चल, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन अगर लिया हमने तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस को इधर नीचे डिवाइड कर दो जीरो के साथ, तो क्या होगा, हम्म, हमारा जो है ये चीज़ अच्छा अच्छा अच्छा, वेट, एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो। यहाँ पे ऐसा होता है कि वैसे एक बार यूट्यूब पे देख लेना हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेना। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि माइनस करने से चेंज नहीं होता, लेकिन अगर माइनस से नहीं ठीक है, हाँ, सब्ट्रैक्ट करने से चेंज होता है। ठीक है, अगर मैं हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी अगर जस्ट यूट्यूब पे कोई रैंडम सा टॉपिक अगर सर्च करूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे तो इसने अलग किया है। ठीक है, चलो इसका तो अलग है फंडा, ये हम रखते हैं इधर। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। हाँ, अगर सिंपल तुम यूट्यूब पे जाओ हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, अगर यूट्यूब पे नहीं तो इनको ही पूछ लो ना, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, व्हाट आर दी मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। ओके, इसमें मैंने बोला व्हाट आर द मल्टीप्लिकेशन, सी subtraction rule in inequality rule है you can add and subtract the same number on both side of inequality without changing the inequality sign। ओके, जैसे ये है x प्लस 5 लेस देन 9 है। अब क्या करेंगे हम, राइट साइड मुझे जीरो करना है तो माइनस राइट साइड में माइनस 9 करेंगे, तो लेफ्ट साइड में भी मुझे माइनस 9 करना होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने किया तो जैसे देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू था और इधर भी लेस देन इक्वल टू ही रह गया। ठीक है, ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने पे या एडिशन करने पे जो है हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। सो बिकॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन डजंट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। अब क्लियर हो गया, समझ में यही डॉट थी। हाँ, सो मल्टीप्लीकेशन रूल यहाँ पे होता है यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय अ पॉजिटिव नंबर विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी साइन। पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ऑफ इक्वलिटी लेस देन था, यहाँ पे भी लेस देन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन
अगर इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय द नेगेटिव नंबर यू मस्ट रिवर्स द इनइक्वालिटी साइन। बस खत्म है खेल, समझ में आ गया। तो देखो भाई, ये मैंने गलत किया यहाँ पे। गलत इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पे सब सही किया मैंने, ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा अभी, ये चेंज अभी नहीं होगा। ये चेंज कहाँ पे होगा? ये चेंज हमारा यहाँ पे होगा। देखो ऐसे ही रहेगा, माइनस करने से चेंज नहीं होता, मैंने शुरू में बताया था, गलत है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखो, अब माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर को जो है हमें पॉजिटिव में रखना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो माइनस हमने निगेटिव ले लिया कॉमन। अब देखो, अब ये माइनस मुझे हटाना है, ठीक है, तो एक माइनस मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया और एक माइनस मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, -1 या -1 मान के चलो। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस मॉड ऑफ एक्स -4, और हमने माइनस से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो चेंज होता है, तो ये लेस देन क्या हो जाएगा? ये अभी लेस देन ही था, डोंट वरी। ये भी क्या था मेरा? ये लेस देन ही था। अभी ये चेंज ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया जीरो, क्योंकि जीरो -1 करेंगे तो जीरो ही होगा, ठीक है। तो समझ में आ गई ये चीज़? हाँ, समझ में आया? ओके, तो ये क्लियर हो गया, राइट। तो देखो कैसे मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मुझे यूट्यूब पे जाने की जरूरत ही नहीं हुई। जो उसको पूछना आना चाहिए, उसको क्वेश्चंस पूछो। पूछना, अगर तुमने सही से पूछा तो हर एक क्वेश्चन का जवाब देगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे फिर क्या किया इन्होंने आगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ से इतना तो कंफर्म हो गया कि ये चीज़ कैसे आ गई, हमें समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, ओके भाई। अब इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया, तो इसके दो केस बनते हैं, ठीक है। ये इसके दो केस, या तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू, मतलब एक्स की जो वैल्यू है, समझना, एक्स की जो वैल्यू है वो या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ये पूरी। तो देखो, अगर मैं कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना है, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स हो जाएगी, ठीक है। मॉड के अंदर मैं +2 3 +3 +4 डालूंगा तो मॉड हट के क्या बन जाएगा? वो 3 2 ही बन जाएगा, ऐसे नॉर्मल। तो देखो मॉड, ये केस वन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हमने क्या किया, ऐसा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या मॉड एक्स की जगह एक्स आ गया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसका फॉर्मूला पता है सॉल्व करने का? एक फॉर्मूला होता है रूट निकालने का। रूट निकालने का तो क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो x का जो कोफिशिएंट होता है आगे का, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या है? 1 छुपा हुआ है, तो ये क्या होता है? a होता है ना, ax² प्लस माइनस bx, होता है या नहीं होता है? हाँ, अच्छा, प्लस माइनस नहीं, याद रखना। ये यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो होता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? रूट निकालोगे अगर तो x इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या इक्वेशन बना है? हमारे पास बना है x² - x -4, x² -x -4, ठीक है। और क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, x जो लिखेंगे तो क्या होगा हमारा? b -1 लिखेंगे फॉर्मूले से, और b क्या है मेरे पास? b देखो क्या है? -1, देखो है ना, b क्या है यहाँ पे? 1 छुपा हुआ है। और इस पूरी को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? x के आगे जो कोफिशिएंट है इसको बोलेंगे b, तो b हमारा ये पूरा हो गया। तो b का मान क्या होगा? -1 हो गया। तो माइनस तो फॉर्मूले से था, और एक -1 हो गया, समझ में आया? ऐसे करना है, -b फिर प्लस माइनस रख फिर अंडर रूट। अब b², तो -1 है b, b का मान -1 है तो b², माइनस फॉर्मूले से आया, 4 यहाँ पे लिखा हमने। a का मान क्या है? 1 है, +1 तो +1, और c का मान क्या है? -4 है, तो -4 दिया हमने, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, ऐसे a का मान 1, समझ में आया? ऐसे करना है, ऐसे करना है, गलती कभी नहीं होनी चाहिए इस सब में, छोटे छोटे चीज़ में। तो ये किया, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस माइनस √17/2। तो इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू 2 हो जाएगी। एक हो जाएगा 1 माइनस √17/2, ठीक है। और दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी दिस, ठीक है, 1 प्लस √17/2, ठीक है। अब देखो
कि ये जो वैल्यू है x की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि भैया हमने x जो है केस वन क्या लिया था कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और अगर ये वाला सॉल्व करोगे तो 1 - √17/2, तो इसका आंसर निगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, देखो निगेटिव कैसे आएगा, देखो √17 है, तो जस्ट सोचो √16 का मान कितना होता है, 4 होता है, तो 1 - 4/2, तो 1 - 4 कितना हो गया, -3, -3/2, तो -1.5, तो ये माइनस में आ गया, पूरा सॉल्व किया, ठीक है, ये माइनस में आ गया ना, हाँ, तो माइनस में नहीं चाहिए हमें, ये x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसको सॉल्व करो तो ये प्लस में है, तो ये पूरा पॉजिटिव में रहेगा, तो हम ये वाला यहाँ पे क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये वाला रिजेक्ट कर देंगे, ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, तो x की वैल्यू हमारा यहाँ से ये मिल गया, ओके, बहुत अच्छा। हाँ, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा केस ये है कि अगर x लेस देन जीरो रहता है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू -x होगा, ठीक है। अगर इस x के अंदर तुम निगेटिव वैल्यू डाल रहे हो लेस देन जीरो, तो आंसर क्या होगा, -x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस उस फॉर्मूले में डालेंगे, यहाँ पे तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गया। इसको फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे, -b + -√b² - 4 इसी करके, तो यहाँ पे फिर से दो तरीके, दो निकल जाएगा, एक हो जाएगा -1, और यहाँ माइनस प्लस है तो एक बार माइनस लेंगे तो ये वाला बनेगा, और जब प्लस लेंगे तो ये वाला बनेगा, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे कौन सा चाहिए, माइनस वाला चाहिए, मतलब लेस देन जीरो वाला वैल्यू चाहिए। तो तब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, लेस देन जीरो वैल्यू मिलेगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से पॉजिटिव मिलता है, तो ये वाला प्लस ग्रेटर देन जीरो मुझे नहीं चाहिए, ये सॉल्व करोगे ना तो हमेशा तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, जैसे √17 है, तो ये √17, तो सोचो कि √16 का मान ही कितना होता है, 4 होता है, तो √17 इसका मतलब है कि 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 4.5 मान लो, तो 4.5 प्लस में है और एक माइनस में है, तो 3.5 बन जाएगा, ऊपर 3.5/2, तो जो कट के आएगा वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो प्लस वाला हमें नहीं चाहिए, हमें निगेटिव में चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में बोला था, कंडीशन लिया था कि केस टू में x शुड बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब जीरो से कम, तो जीरो से कम क्या होता है, हमारा ये हो गया जीरो, और यहाँ जीरो से लेस देन मतलब जीरो से छोटा, तो -1, -2, -3, ये होता है ना, मतलब निगेटिव साइड जाएगा, और ग्रेटर देन जीरो बोलूँगा मतलब ये पॉजिटिव साइड जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा है। तो यहाँ पे देखो, ये हमने चूज कर लिया, यहाँ पे कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, तो ये हमने ले लिया, तो दो वैल्यू में एक्स की निकल गई, हाँ भाई, दो वैल्यू निकल गया, हाँ, तो बस इसी चीज़ को हम वहाँ पे जो दिया था ना उससे कंपेयर कर लेंगे, देखो यहाँ से कंपेयर किया तो ये -∞ टू क्या दिया था क्वेश्चन में, -∞ टू -∞ -a, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर अगर मैं करूँ फॉर एग्जांपल, तो देखो क्या बनेगा, देखना यहाँ पे -∞ टू a का मान क्या है, देखो यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 + √17/2, 1 + √17/2, ये हो गया, ये हो गया a, ठीक है। और फिर हमारा यूनियन जाएगा, फिर हमारा ए क्या हो जाएगा, 1 + √17/2 कॉमा प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर कर लो, ठीक है, ये ए हो गया, यहाँ से भी देखो तो ये माइनस बाहर है और ये ए है, और यहाँ पे इसका माइनस यहाँ है तो इसका माइनस यहाँ है, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया, 1 + √17/2 हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक बेस्ट तरीका, समझ में, दो केस हमने लिया, मॉड ऑफ एक्स, उसमें अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू +x बन जाएगी, और अगर मॉड ऑफ अगर मेरा एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो रहेगा केस टू में, ठीक है ना, केस टू में हमने लिया था, तो हमारी क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो -x हो जाएगा, और केस वन में हमने क्या लिया था, केस वन में लिया था कि अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो x हो जाएगी, और इसी हिसाब से हमने इसको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ किया, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे भी रूट निकाला हमने, और यहाँ से दो रूट निकल के आया, ठीक है। x की दो वैल्यू x1 एंड x2 आया था, इनमें से हमने एक को रिजेक्ट किया, एक को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से भी x1 और x2 दो वैल्यू आया था, इनमें से हमने एक को रिजेक्ट किया, एक को सिलेक्ट किया, और फिर इन दोनों को हमने वहाँ पे डाला, कंपेयर किया, खत्म काम, ठीक है। तो ये होता है डोमेन का कहानी, समझ में आया।
अब एक तरीका यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में इसने सॉल्व कर रखा है एक स्टूडेंट ने कम्युनिटी सॉल्यूशन में, वो ये है। देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। इनको देखोगे तो वही चीज सेम इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया है, दोनों साथ साथ लेके चला है, ठीक है। एक देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, ये पूरी चीज है। अब इसने बोला कि अगर ये पूरी चीज, अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा तो मतलब ये पूरी चीज क्या होगी, x ग्रेटर देन जीरो मतलब मॉड ऑफ x क्या होगा, वो प्लस x बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस x ले लिया, ठीक है। और अगर x लेस देन जीरो है तो मॉड ऑफ x क्या बन जाएगा, माइनस x बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फंक्शन को इसने ये जो है ये क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स, तो फाइव माइनस एक्स कर दिया, ठीक है ना, फाइव माइनस एक्स, और ये इसको जी एक्स बोलते हैं फंक्शन को। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो उसमें तुम्हारा ये बनेगा, ये मतलब ये पूरी चीज जो है, क्योंकि साइन इनवर्स है तो हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस वन से वन तक जाएगा। तो ये, तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो जब ये करेगा तो तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बोलो, हाँ भाई ऐसे तो बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इन दोनों को एक साथ सॉल्व किया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो इस पूरी चीज को इसने एक बार सॉल्व किया यहाँ पे, तो ये एक एक वही करेगा, तो प्लस माइनस सबको एक तरफ करेगा, राइट साइड जीरो बनाएगा, ठीक है। तो इनइक्वलिटी अपने हिसाब से देख लेना, तुमने अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा कॉमन लेके, तो तुम्हारा ये इनइक्वलिटी चेंज हो गया है, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये करने के बाद जब इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर, इसे तो तुम्हें यहाँ से पता चल गया, देखो वन माइनस ट्वेंटी फोर, तो यहाँ से बस इतना पे ही रुक गया, क्यों रुका, क्योंकि देखो वन माइनस ट्वेंटी फोर करेगा तो कितना आएगा माइनस ट्वेंटी थ्री, और ये रूट में हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए था, हमने क्या बोला था, x का जो वैल्यू है हमेशा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। हमने तो x की वैल्यू जीरो से बड़ी सोचा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये यही वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू माइनस ट्वेंटी थ्री निगेटिव में आ रहा है। तो हमारा ये तो पॉजिटिव नहीं होगा वैल्यू, तो इसको खत्म कर दो। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक्स प्लस फाइव और एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर इन दोनों में हम एक तरफ राइट साइड जीरो बनाएंगे सबको, और लेफ्ट साइड इधर लिखेंगे, और कॉमन वन लेके फिर इसका रूट निकालेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसका रूट निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अपॉन टू ए करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, एक प्लस वाला निकलेगा तो वन प्लस अंडर रूट सेवनटीन अपॉन टू निकलेगा, और दूसरा निकलेगा वन माइनस अंडर रूट सेवनटीन। तो वन माइनस अंडर रूट सेवनटीन वाला नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ वो हमारी निगेटिव वैल्यू दे रही है। हमने स्टार्ट किया था कि हमने सोचा था, फर्स्ट केस हमने लिया है कि x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है तो ये नहीं चूज करेंगे, तो हमारे यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई वन प्लस अंडर रूट सेवनटीन बाई टू आ गया। सेम दूसरा केस इन्होंने लिया है कि अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हमारा फाइव माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है, फाइव माइनस एक्स ये बन जाएगा ऊपर में। और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों साइड किया, देखो इसको इधर भी किया इधर भी किया, तो ये बन गया। अब इन दोनों को एक साथ कंपेयर करो, इन दोनों को माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू फाइव माइनस एक्स, इसको एक साथ कंपेयर करो। हाँ तो यहाँ पे सॉल्व करो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो रूट निकालोगे तो तुम्हें आएगा, यहाँ से क्या आएगा, हाँ जब इनको सॉल्व करोगे तो हमेशा यहाँ से क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा हमेशा। एक्स की जो वैल्यू है रूट जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो मतलब हमें पॉजिटिव तो नहीं चाहिए, हमें लेस देन जीरो चाहिए ना। तो ये तो ऐसे ही कट हो गया, ये वाला हम चेक ही नहीं करेंगे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे पूरा वही राइट साइड जीरो बनाएंगे प्लस माइनस करके, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब ये जो बन गया इसका रूट निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसे करके, तो यहाँ से देखो मेरा ये वाला जो वैल्यू है दो आएगा, अंडर रूट सेवनटीन माइनस वन अपॉन टू आएगा, और एक माइनस वन माइनस अंडर रूट सेवनटीन अपॉन टू आएगा, तो ये वाली चीज़ जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि रूट सेवनटीन माइनस वन मतलब रूट सेवनटीन का मान लगभग फोर पॉइंट फाइव हो गया, फोर पॉइंट फाइव माइनस वन मतलब हो गया थ्री पॉइंट फाइव, थ्री पॉइंट फाइव बाई टू करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें एक्स की पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें हमने लेस देन जीरो से काम स्टार्ट किया है, लेस देन जीरो के लिए चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये वाला नेगेटिव वैल्यू इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ये आ गया, नेगेटिव वैल्यू ये आ गया, हाँ तो दोनों को हम उससे कंपेयर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसने भी वैसे ही किया है, इन्होंने दोनों क्वेश्चन को केसेस को क्या किया है साथ लेके, और फिर यहाँ पे इसने क्या किया, इसने फिर इधर देखा कि नहीं इससे तो नहीं आ रहा आंसर, ठीक है, फिर इसके थ्रू किया, ठीक है, फिर इधर भी चेक किया इसने, तो इसने दो बार चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये वाले से अगर करोगे ऐसे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इसने किया है इस तरीके से, यहाँ से शुरू में ही इसने चेक कर लिया कि भाई ये तो कंफर्म है कि एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जो नॉमिनेटर है वो भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव है। तो जब भी तुम्हें ये कंफर्म है कि भाई नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, फिर हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी, बस हमें लेस देन इक्वल टू वन पे चेक करना है, ठीक है ना, समझ रहे हो, क्योंकि हमें पता है ये
जीरो से बड़ी ही रहेगी, बस वन से छोटी होनी चाहिए, ये चेक कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए इसके थ्रू किया, तो एक साइड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, एक साइड ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर करके, और ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, लेकिन इनको यहाँ पे दो केस मानना पड़ा। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने दो केस नहीं लिया है उस जगह पे, इसने शुरू में ही ये चीज़ बना लिया है। देखो, इसने शुरू में ही ले लिया है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो तो ये बनेगा फंक्शन, और एक्स लेस देन जीरो भी ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर सकते हो।